नमस्कार। पॉजिटिव पेरेंटिंग के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से बच्चों का जो स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है। तो हमने एचपी एक्सेस के बारे में पिछले सेशन में बात किया और हमने समझा कि जब भी बच्चे किसी तनावपूर्ण सिचुएशन में होते हैं, किसी घटना में, परिस्थिति में, किसी भी हालात में, तो लोअर ब्रेन का एक खास पार्ट जिसे हम अमगडेला कहते हैं, वो ब्रेन के एक खास हिस्से जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, उसके पास टेंशन सिग्नल भेजता है और हाइपोथैलेमस जो है उसके ऊपर प्रतिक्रिया करता है। वो कई तरह के रिलीजिंग फैक्टर्स को छोड़ता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड मटर के दाने के बराबर एक छोटी सी ग्रंथि जो है वो हमारे दिमाग के ठीक बीचों बीच होती है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, कई तरह के हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज करती है और इन हार्मोन्स के माध्यम से वो पूरे शरीर का सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करती है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में एक रिलीजिंग फैक्टर भेजता है जिसको हम कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं। और जो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है जिसको सीआरएफ भी कहते हैं, ये जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको रिस्पॉन्ड करती है और वो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिन एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको ACTH कहते हैं। ACTH जो है वो किडनी के पास एड्रिनल ग्लैंड्स पे जाता है और जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वो कार्टिसोल हार्मोन रिलीज करती हैं और जैसे कार्टिसोल ब्लड में जाता है पूरे ब्लड में फैल जाता है और फिर ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। तो बच्चे जो है वो हाइपर हो जाते हैं एनर्जी और जिसको एक तरह के तनावपूर्ण फ्रस्ट्रेशन में और उस फेज में जो है वो चले जाते हैं। तो अगर ये सिस्टम को हम क्विकली ऑफ नहीं करें, जिसको हम HP एक्सेस कहते हैं, अगर इसको हम ऑफ नहीं करें, इस तनाव को बच्चे को चाहे गले लगाएं, चाहे उससे प्यार से बात करें, चाहे उसको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी नाजायज़ चीज़ों को हम हाँ करें, है ना। हम बात करेंगे टेंट्रम्स के बारे में। कई बार बच्चे जानबूझ के भी फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं ताकि वो अपना बात आपको मना सकें आफ्टर 6-7 ईयर्स ऑफ एज, जब उनके अंदर, मैंने जैसे कहा था कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का जो अगला हिस्सा है उसमें ग्लूटामेट एक केमिकल है, जो ग्लूटामेट सिस्टम जब उनका एस्टैब्लिश हो जाता है दे कैन मैनिपुलेट यू समटाइम्स। तो अभी इस सेशन में हम ये बात करेंगे कि अगर ये HP एक्सेस जो इनका स्ट्रेस रिलीजिंग मैकेनिज्म है, अगर उसको ठीक से उसको नहीं करें तो बच्चा अगर इस स्टेट में ज़्यादा लंबे समय रहे और फ्रिक्वेंटली रहे तो क्या होता है, धीरे धीरे एक स्ट्रेस को लेकर के उनकी एक ओवर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। और ये जो ओवर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स स्ट्रेस है वो क्या कहते हैं, छोटे छोटे जो स्ट्रेसर्स होते हैं, छोटे छोटे जो तकलीफें होती हैं जीवन में, उन छोटी तकलीफों को भी बड़ी तकलीफों के रूप में बच्चे देखने लगते हैं। और जब वो बड़ी तकलीफों के तौर पर देखने लगते हैं तो इस तरह के जो बच्चे हैं उनकी पर्सनैलिटी में कई तरह के चेंजेस जो है या कई तरह के डिसऑर्डर्स, चाहे वो एंजाइटी डिसऑर्डर हैं, चाहे वो डिप्रेशन डिसऑर्डर्स हैं, या वो सेपरेशन एंजाइटी है, या फिर ऐसे बच्चों को जो है वो स्मोकिंग को लेकर के भी ये लोग जो है ज़्यादा मतलब हो जाते हैं, एडिक्शन में आ जाते हैं, या फिर बियर या अल्कोहल कंजम्पशन की तरफ भी बड़े हो करके ये लोग इस तरफ भी चले जाते हैं। तो ये बच्चों में इस तरह के एडिक्शंस, चाहे वो ड्रग के लिए है, चाहे वो अल्कोहल के लिए है, चाहे वो स्मोकिंग के लिए है, और चाहे वो डिप्रेशन एंजाइटी को लेकर के है, तो ये ओवरऑल अगर ये इनका सिस्टम जो है वो ठीक से डेवलप नहीं हुआ, अगर वो जब वो बचपन में तनाव में थे और जब HP एक्सेस पे वो सिस्टम जो है वो हीट अप कर रहा था, उस समय अगर उनको टाइम से हेल्प नहीं मिली बच्चों को, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। यू गो दैट। हम इसमें कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम उनका इस तकलीफ से, मतलब मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि अगर बच्चे स्टेट में रहे तो भारी नुकसान हमको उनके व्यक्तित्व में हमेशा के लिए देखना पड़ता है। बिकॉज ये जो हाइपोथैलेमस है दैट वर्क्स फॉर द लॉन्ग टर्म मेमोरी, किसी भी बच्चे की जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसको फॉर्मेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर बच्चे इस चीज़ में बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो डेफिनेटली उनको इससे नुकसान होता है, नंबर 1। दूसरी 2-3 बातें और हमको समझ लेनी चाहिए कि जब कॉर्टिसोल की मात्रा ब्लड में ज़्यादा होती है तो ये 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं, उनके रिलीज होने को ब्लॉक करता है। एक हार्मोन होता है जिसे आप डोपामाइन कहते हैं और एक होता है नोराड्रेनालिन हार्मोन होता है। तो इन दोनों के रिलीज को ये ब्लॉक करता है, रोकता है, उनको रिलीज होने से रोकता है। और इनके रोकने से प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर डोपामाइन और नोराड्रेनालिन हार्मोन अगर ब्लड में नहीं है तो इस तरह के जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, फोकस नहीं कर पाते किसी एक चीज़ पे, वो एकाग्रचित नहीं हो पाते लंबे समय तक। तो ये एक जो प्रॉब्लम उनकी लाइफ में क्रिएट हो जाती है, उनके एकेडमिक्स में, उनकी ज़िंदगी में, हर जगह उनको तकलीफ होती है। और अगर ये सिचुएशन बनी रहे तो इसका एडवर्स इफेक्ट और होता है, एक और
बहुत ही पॉजिटिव हार्मोन जिसके बारे में आगे वाले सेशंस में हम डिटेल से पढ़ेंगे, सेरोटोनिन जिसे कहते हैं, उसके रिलीज में भी दिक्कतें पैदा होती हैं। तो सेरोटोनिन वंस इट इज़ लेस इन द ब्लड तो बच्चे जो है उनकी इम्यूनिटी पे उसका नेगेटिव असर पड़ता है। ओवरऑल जो उनका लाइफ का एक्सपीरियंस है, द वे दे फील अबाउट देयर सेल्फ, द वे दे फील अबाउट एवरीथिंग इन देयर सराउंडिंग्स, उसके ऊपर इसका एक नकारात्मक असर होता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी बच्चे तनाव में हो, जब भी वो स्ट्रेस में हो, तो वी नीड टू टेक इट वेरी सीरियसली एंड वी नीड टू गिव देम either physical soothing or deep conversation with the right kind of a tone and right kind of energy, उसके साथ हम उनको बच्चों को डील करना चाहिए। बिकॉज वंस दिस सिस्टम इज़ डेवलप्ड, एक बार अगर उनको समझ में आ गया कि तनाव को कैसे हैंडल करते हैं, दैट इज़ अ स्किलफुल लाइफ, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले सेशंस में हम और कुछ इंसाइट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।